अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी स्वलातिहिम ख़ाशिऊन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। अल्लाह दी हमद और ओदी तौफीक दे नाल साडा अज दा गालबन ये 6वां सबक है। कल साडा सबक सी सफ़बंदी दे मुताल्लिक़। तो आज नमाज दी नीयत, क़याम, सुतरा और ये मुताल्लिक़ात को चीज़ां खुशू खुजू और नमाजी वास्ते सिर दा कपड़ा कितना ज़रूरी है। सफ़बंदी के अंदर जो असी आ गए हैं, अगर असी अकेले नमाज पढ़ रहे हैं तो पहले तो चलो नीयत की बात कर लीए कि नीयत पहले भी दसिया गया है कि नीयत एक दिल के इरादे का नाम है कि जदों तुसी घरों चलना है या किसी भी नमाजी ने घरों चलना है, उसकी नीयत ये होए कि मैं जोर की नमाज पढ़न जा रहा है और जदों मैं मुसल्ले ते या सब के अंदर खड़ा हो गया कि 4 सुन्नतां मैं पढ़नियां ने, 4 फ़र्ज पढ़ना है। सिर्फ एक दिल के अंदर इरादे का नाम ही नीयत है। हज़रत इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, लम याजिद आहदुन नियतम मिनल लिसानी वलौ उम्मिरहु उमरा नूहिन। अगर किसी बंदे नू हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जितनी भी ज़िंदगी और उम्र मिल जाए, 950 साल से उन्होंने तबलीग की थी, यानी हज़ारों साल भी किसी बंदे नू अगर उम्र मिल जाए, वो बंदा किसी भी हदीस के अंदरों ज़ुबान तो नीयत के अल्फाज साबित नहीं कर सकता, क्योंकि ज़ुबान नाल नीयत हुंदी नहीं। ज़ुबान नाल की हुंदा है? इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल क़ल्ब। ज़ुबान नाल इकरार हुंदा है, नीयत नहीं हुंदी। नीयत दिल के इरादे का नाम है और नीयतां नूं कौन जानदा है? सिर्फ अल्लाह ताला। जदों मैं ज़ुबान से कह देना है 2 रकात फ़र्ज नमाज ज़ोर पिछे इस इमाम दे पढ़ा अल्लाह वास्ते अल्लाह अकबर, ये फिर मैं भी जान ली, तुसी भी जान ली। और दूसरी एक झटकी जी मिसाल वो सारे ही देंदे ने, जितनी भी शरीयत है, जितना भी दीन है, वो सारा अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्ना अंज़लनाहु बिलिसानिन अरबिय्यिम मुबीन। असी इनू अरबी ज़ुबान के अंदर नाज़िल कीते हैं। ये अजीब दीन का पार्ट है। पंजाबी अपनी ज़ुबान च मंग रहा है, उर्दू अपनी ज़ुबान च, पश्तो अपनी ज़ुबान च, पठान अपनी ज़ुबान च, सिंधी अपनी ज़ुबान, यानी इसका पता लगा कि दीन नहीं। जो दीन होंदा है वो आलमगीर होंदा है, सारिਆਂ ਦਾ इको वर्ग है। तलबिया अल्लाह ताला सानू सारिਆਂ ਨੂੰ अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। तलबिया असीं सारे ही जाने हैं, पंजाबी भी जाते हैं, सिंधी भी जाते हैं, बलोची भी जाते हैं, उर्दू भी जाते हैं, अरबी भी जाते हैं। तलबिया इको वर्गा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। किसी ने कोई अपनी ज़ुबान च नहीं किया, क्यों? दीन है, शरीयत है। अल्लाह अकबर नमाज नीतन लग्या सारे कहने हैं जी। कदे किसी ने अपनी अपनी ज़ुबान च नहीं किया अल्लाह वड्डा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, नहीं कहते। क्यों? दीन है, शरीयत है। इन्ना अंज़लनाहु बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन। दीन की खसूसियत है वे क्यों अरबी ज़ुबान के अंदर नाज़िल हुआ है, यानी पता लगा ये बात के अंदरों किसी ने मिलावट की है। नीयत ज़ुबानी जिहड़ी है वो दीन का हिस्सा नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दसी ये गल नहीं। उस तो बाद असी नमाज कल्ले पढ़िए या जमात अंदर पढ़िए, साडे पाको हिंद के अंदर नमाजी का सब तो ज़्यादा बंदियां का जोर चलता है सिर के कपड़े से। हाँ जी, इमाम मोहम्मद शेख नासरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह करोड़ रहमत फरमाए उन्होंने कब्रें अंदर से। तो उन्होंने एक किताब लिखी है सिफ़ात सलातिन नबी, उर्दू तर्जमा मिलता है। अगर सारे साथी जरा ना एक मरतबा लैके पढ़न, बहुत अच्छी चीज़।
सिफत सलात नबी। वो कहते हैं कि मैनू ताज्जुब हुंदा कई लोगों ते सिर के कपड़े वाली सुन्नत जिहड़ी नमाज वास्ते सुन्नत नहीं आए, सिर के कपड़े नूं जितना जोर देंदे ने इस सुन्नत नूं जोर ही नहीं देंदे। इहनूं किसी नमाजी ने अज तक कहा वे भाई दाढ़ी रखिया कर जाना तू नमाज पढ़ना नहीं, ਉਹਦੇ ते कोई परवाह नहीं। सिर के कपड़े ते असीं छिपू लिया के मसीते रखे ने, वो जनाब है पढ़ो। और दलील की दी जाती है, फुजू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, कि हर मस्जिद के कोल आके जीनत पकड़ो। भाई ये जीनत नहीं है, सिर ते कपड़ा होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन इहदा नमाज के नाल कोई हिस्सा नहीं, कोई नमाज का यह हिस्सा नहीं सिर का कपड़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोलों जो नमाजी के कपड़े के मुतल्लक पूछा गया, आप सल्लम ने फरमाया 2 चादर यानी शलवार कमीज। बल्कि अबू दाऊद इब्ने माजा के अंदर एक सहाबी नमाज 2 सहाबी 3 मस्जिद के अंदर आए, ये अबू दाऊद की सही रवायत है। एक सहाबी ने अपना परना साफा थले रख के इस तरह नमाज पढ़ी, ठीक है, तो दूसरे ने कहा भी ये कि जिस तरह असीं कहने भी कपड़ा ना होवे तो फिर तो नंगे सिर हो जाती है, जो कपड़ा होवे फिर क्यों इस तरह करते हो। सहाबी रसूल ने भी यही कहा भी कपड़ा तेरे को है तो अगे रख के तू नमाज पढ़ना पिया। उस सहाबी ने बड़े सख्त लफ्ज बोले, लियुरानी अहमका मिसलक, ताकि मैं तेरे जैसे अहमक और बेवकूफ नूं दसा। कज़ालिका सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशुमार मरतबा नंगे सर नमाज अदा की है। हैं जी, लिहाजा सिर के कपड़े नाल नमाज दा मर्द हजरात दा सिर ते कपड़ा रखो, 24 घंटे रखो, अच्छी बात है, अच्छी आदत है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी ज़िंदगी आपने सिर्फ नमाज टाइम नहीं कि चला नमाज टाइम और पालो इस तरह नहीं, बल्कि आपने पूरे दिन रखा रखो कपड़ा। लेकिन नमाज के नाल इस कपड़े नूं नथी कर देना कि सिर्फ नमाज वास्ते सिर ते कपड़ा होना चाहिए, ये तो बहुत अजीब जी बात है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सवाल किया गया नमाज के कपड़े, आपने फरमाया नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, ला युसल्ली अहदुकुम व लैसा अला आतिकिही शैउन, कोई बंदा इस हालत के अंदर नमाज ना पढ़े तो उसके मोढियां ते कोई चीज़ ना होए। अगर ये जरूरी हुंदा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते, जैसा कि आपने औरत वास्ते फरमाया, ला यकबलुल्लाहु सलातहा इज़ातिन इल्ला बिखिमार, किसी बालिग औरत बालिग लड़की की नमाज अल्लाह दुपट्टे तो बगैर कबूल नहीं फरमाते। औरत वास्ते सिर ते कपड़ा होना लाजमी है, अगर बालिग औरत के सिर ते कपड़ा नहीं है ऐसी औरत की नमाज नहीं है जी। लेकिन मर्द वास्ते सिर ते कपड़ा ये कोई शर्त नहीं है, ना ये नमाज का हिस्सा है या ये नमाज का पार्ट ये नहीं है। उस तो बाद नीयत भी होगी साड़ी, तो सिर ते कपड़े का भी मसला हो गया। तो अगर असी अकेले नमाज पढ़ रहे हैं तो सानू एक मामला पहले साढ़े हुंदा सी अलहमदुलिल्लाह हदीसां दे अंदर, लेकिन हुण फिर ऐसा ऐसा छुट गया, सुतरा कहते हैं कि नमाजी आदमी जो नमाज पढ़ रहा है या तो दीवार के अगली सफ से होकर पढ़े, अगे दीवार वह सुतरा बन जाता है, या अगर पिछे पढ़ रहा है सतून के पिछे पढ़े, अगर उत्थे नहीं तो अगे कोई चीज़ रख लवे। इतना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन अरादा मिनकुम अन युसल्लिया फलयदनु इला सुतरातिन, जिहड़ा बंदा नमाज पढ़ने का इरादा रखता है वो सुतरे की तरफ होकर नमाज पढ़े। हैं जी, इतना को तकरीबन हदीस के लफज ने मिसलो मुअखरत राहले, जदों बंदे ऊंट से सवारी करते सन तो ये फुट 1.5 का जोड़ा ना पिछे किला होंदा जिहदे इस तरीके टेक ला के बह जाते सन, उतना जोड़ा कोई डंडा वगैरह इट इस तरह की कोई चीज़ कुर्सी अगे रख लो, ये जड़ा ना बहुत अच्छी बात है। इस सुन्नत पर भी सानू अमल करना चाहिए है और सहाबा किराम करया करदे। अबू दाऊद इब्ने माजा की हदीस है, जो मगरब की नमाज हो जाती मस्जिद नबी के अंदर, जो मस्जिद नबी के अंदर मगरब की नमाज हो जाती, या बतादी रूना इलस सवारी, सहाबा किराम जल्दी जल्दी सतूना के पिछे सुनता नीतना शुरू कर देंगे। सतूना पिछे यानी कि मतलब सहाबा किराम भी सुतरे का ख्याल रखते, सुतरे का ख्याल रखते। तो जब असी नमाज बाजमात अदा कर रहे हैं, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इमाम का सुतरा मुक्तदियां का सुतरा है। इमाम अगर इस तरीके साढ़े यहाँ महराब है तो महराब की दीवार इमाम साहब का सुतरा है, अगर पिछे इतने इमाम साहब पढ़ रहे हैं तो इमाम साहब इतने सुतरा रखणगे, सारिਆਂ का हो जाएगा। ठीक है, तो हुण उस तो बाद नमाज पढ़न लग्या
सब तो पहले अल्लाहु अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तहरीम हत तकबीरो व तहलील हत तस्लीम। जदों बंदा अल्लाहु अकबर कह दिंदा है हुण एक ऐसे दायरे दे अंदर आ गया है, ऐसे कानून दे अंदर आ गया है, हुण इहदे ते दुनियावी सोच दुनियावी गल्लां बातां अपनी ज़ाती गल्लां बातां हराम हो चुकियां ने। व तहलील हत तस्लीम जदों तक कि सलाम नहीं फेर लैंदा। ठीक है जी। अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा इफ्ततह सलाता कब्बरा व रफ़अ यदैहि हज़वा मनकिबैहि। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नमाज शुरू कर दे अल्लाहु अकबर कहंदे और ये अपने हत्थां दियां हथेलियां इंज नहीं करनियां, इंज नहीं करनियां। साडे बाज़ दोस्त या इंज कर लैंदे ने या इंज कर लैंदे ने, हैं जी, भी हत्थां दियां हथेलियां सीधी किबला रुख, ना उंगलियां ज़्यादा मिलियां होण ना ज़्यादा खुलियां, आम रूटीन के मुताबिक इस तरीके दे नाल हथ चुकन के दो तरीके कार ने। एक तो हथ चुकना है कंधियां तक, साडे बाज़ अहबाब रफली दैन करन लगे भी ये कर देंदे ने, भाई वो रफल दैन नहीं है, सुन्नत के मुताबिक तुसीं गलत करते हो पे, हैं जी। रफ़ा यदैहि हज़वा मनकिबैहि, या कंधियां मोढियां दे बराबर या कम अज़ कम ए कन्नां दी लो दे बराबर, हथ नहीं बल्कि ये हज़वा मनकिबैहि औ शुहमा उज़ुनैहि, आपने या कंधियां दे बराबर उठाए ने या एक कन्नां दी लो दे बराबर। और इस तरीके दे नाल ये हत्थां दियां हथेलियां सामने। जदों असीं अल्लाहु अकबर कह दिता है, अल्लाहु अकबर कहने तो बाद असी एक दायरे के अंदर दाखिल हो गए हैं, असी एक कानून के अंदर दाखिल हो गए हैं, नमाज जिन्हों कहा जाता है। और नमाज दरअसल खुशू खुजू के नाल ही नमाज की खूबसूरती है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। ओ मोमन यकीनन पक्के कामयाब हो गए जिहड़े बंदे अपनी नमाज़ां दे अंदर खुशू खुजू दे नाल कम लैंदे ने, खुशू खुजू दे नाल नमाज़ां पढ़दे ने। हुण खुशू खुजू किनूं कहंदे ने? इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह ने खुशू खुजू दे 4 मानी कीते ने। नंबर 1 के इकामतुस सलाते बिल जमाअ, जमात दे नाल नमाज पढ़न दा नाम खुशू खुजू है। नंबर 2 व तफहीमुस सला, नमाज दा तर्जमा जो अल्लाह दे नाल असीं गल्लां बातां करने आ पे, जो अल्लाह को असीं मंगने आ पे, कम अज़ कम सानू नमाज का तर्जमा आना चाहिए। ये अंदर भी साड़ी बहुत कमी कोताही है, नमाज का तर्जमा याद किया जाए। उम्र का चाहे जो भी हिस्सा है, मैनू एक शेख मुहद्दिस का नाम ज़हन च आ जाता, थोड़ी देर तक मैनू भुला दिता गया, नमाज तो पहले मेरे ज़हन से। एक 50-55 साल की उम्र के अंदर वो मस्जिद के अंदर गए, उन्होंने सजदा किया और सजदा ठीक नहीं किया, ठीक नहीं किया। तो किसी बंदे ने कई नौजवान उन्होंने दावत का सलूक सानू आना चाहिए, तो उन्होंने ना अजीब गल की, उन्होंने कहा इन्नी उम्र हो गई हाले तुहानू सजदा करन दा नहीं पता लगा। वो आंदे ने मैं वो गल सुन ली तो मेरा जहन बन गया कि मैं हुण दीन सीखना है। 55 साल की उम्र के अंदर दीन सीखे है। मुहल्ला इब्ने हज़म रहमतुल्लाह अलैह, इब्ने हज़म रहमतुल्लाह अलैह, तो इब्ने हज़म रहमतुल्लाह अलैह ने 60 तो 70 किताबां लिखियां ने, हैं जी, 55 साल की उम्र तो। हुण पिछे जी मतलब 7-8 साल पहले फोत होए ने साडे शेख जुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह, फौज के विचों रिटायर होए ने। रिटायरमेंट तो बाद उन्होंने दीन नूं पढ़िया, तहकीक की है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा दीन का काम किया, बहुत ज़्यादा मखसूस वक्त के अंदर। यानी सानू नमाज का तर्जमा असीं जिस भी हिस्से के अंदर सानू नमाज का तर्जमा याद करना चाहिए। तीसरी चीज़ फरमाया कि वह तादीलुल अरकान, अरकान नूं अच्छे तरीके दे नाल अदा करना, ਇਹਦਾ नाम खुशू खुजू है जी। असी हुण अल्लाह अकबर कह के हथ बन्नने ने। हथ बन्नन का मसला ये साडे हाँ 3 मुआमलात चलते हैं, कोई सीने ते बंदे ने, कोई नाव के थले बंदे ने, किसी ने बिल्कुल ही छड़ दिते, किसी ने बिल्कुल ही छड़ दिते ने। हुण इहदी हदीस की है सही बुखारी के अंदर, पहले सुनो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अबू हुमैद फरमाते ने कि कानन नासो युमरूना अन यूज़ा अयदीहिम फिस सलाते अला ज़िराइहिल युमना अला ज़िराइहिल युसरा। लोगों को हुक्म दिता जाता है, सही बुखारी की हदीस है, लोगों को हुक्म दिता जाता कि नमाज के अंदर अपना ए जिहड़े हाथ की हथेली और ए अपना ए ज़िरात है, ज़रा किया जाता है इत्थों लैके इस चीज़ तक, हैं जी, इत्थे इस तरीके दे नाल हथ बनो। हुण तुसीं
ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੰਨ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਬੰਨਾਂਗੇ ਨਾਭ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਆਪ ਕੋਡਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਹੱਥ ਅਗਰ ਸਹੀ बनने तो इत्थे बने जान। दूसरी हदीस हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी ये इब्ने खुज़ैमा के अंदर हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं देखा कि आपने सज्जा हाथ खब्बे हाथ की इस पुश्त और कलाई ते रखा, सुम्मा वज़अहुमा अला सदरे है, फिर आपने अपने सीने ते हाथ बन ले। और अबू दाऊद के अंदर भी यो ही रिवायत है, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੀਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਲਏ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਇਸਤਿਫਤਾ ਪੜਾਂਗੇ, यानी अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खतायाया, या फिर आम तौर पर साढ़े जी पाको हिंदी अंदर असी बाप दादे तो सीखते आए हैं सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। याद रखना लफ्ज़ सुबहानक अल्लाहुम्मा नहीं है, सुबहाना गलत लफ्ज़ है, इसका तर्जमा गाली है। हैं जी, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। हैं जी, अगर असी इमाम साहब दे नाल मिले हाँ, इमाम साहब दे नाल असी जदों तकबीर उला दे नाल मिले हाँ, यानी जदों तकबीर उला कहते हैं तो इमाम ने अल्लाह अकबर कहा, असी भी उन्होंने नाल अल्लाह अकबर कहते हैं, और इमाम ने वक्फा दिता है दुआए इस्तिफ्ताह दा। अगर असी जमात दे नाल शुरू तो रल गए हाँ, हाँ जी, ये अंदर भी असी कमी कोताही ये करने हैं कि सानू पता नहीं कि तकबीर उला दा सवाब कितना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लौ यअलमुन नासो मा फी सफ़िल अव्वल व तकबीरतिल उला, लोगों को तकबीर उला दा सवाब पता लगे तो लोग रिड़ के आन, जल्दी आन तकबीर उला नाल मिलण वास्ते। साडे हाँ असी इंज करने हैं कि असी सफ़ा दुरुस्त करते रहने हैं, असी सफ़ा दुरुस्त करते रहने हैं, भी तू पिछे हो जा, तू अगे हो जा, इमाम साहब तकबीर उला कह देंगे ने। ये साडी ड्यूटी नहीं है सफ़ा दुरुस्त करना, ये इमाम साहब ने कह दिता है, हर बंदा अपनी अपनी सब दुरुस्त करे। जो इमाम साहब ने अल्लाह अकबर कह दिता है, सानू नाल ही अल्लाह अकबर कह देना चाहिए। असी मौजूद होने के बावजूद असी तकबीर उला दा सवाब नहीं लै सकते, ये साडी जिम्मेदारी नहीं। हुण जी पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हर बंदा अपना अपना क्यों बई, हाँ जी। तो लिहाजा तकबीर उला, अगर असी तकबीर उला दे नाल रल गए हैं और इमाम साहब ने जो वक्फा दिता है नमाज दुआए इस्तिफ्ताह दा, अगर वो हैं तो फिर असी पढ़ांगे सुबहानक अल्लाहुम्मा या अल्लाहुम्मा बाइद बैनी। असी बिलफर्ज थोड़ा जा लेट हो गए हैं, इमाम साहब ने शुरू कर दी है किरात अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, फिर असी सुबहानक अल्लाहुम्मा नहीं पढ़ांगे, फिर असी अल्लाहुम्मा बाइद बैनी भी नहीं पढ़ांगे, फिर असी सूरत फातिहा शुरू करा, फिर असी सूरत फातिहा शुरू करांगे। कुरान का हुक्म है कि जो कुरान शुरू हो जाए फिर मतलब है कुरान सुनो, और हदीस ने भी तखसीस की है कि जो कुरान पढ़ना शुरू हो जाए फिर सिवाय सूरत फातिहा तो कुछ ना पढ़ो। लिहाजा हुण सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका या अल्लाहुम्मा बाइद बैनी नहीं पढ़ना, वो असी लेट हो गए, वह सवाब साढ़े कोलों खत्म हो गया, वो नहीं हुण असी पढ़ सकते। फिर असी करना की है, असी ये पढ़ना है सूरतुल फातिहा। सूरतुल फातिहा पढ़ना फर्ज है, सूरत फातिहा पढ़ना फर्ज है, इमाम वास्ते भी, मुक्तदी वास्ते भी, कल्ले वास्ते भी, जमाती वास्ते भी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाप बने हैं, अगर घरां दे विच या मस्जिद दे विच किताब पई है ना सही बुखारी दी, चैप्टर खोलो नमाज दा, इमाम बुखारी दी अजमत ते कुर्बान जावां, इमाम बुखारी दा कोई बाब तुसीं वेख लो ना, जिहड़ा आपने अपनी सही दे अंदर बन्निया, कोई बाब ਉਹਦੇ अंदर हर फिरके का रद्द है, किसी ना किसी फिरके का रद्द है, हर बाब के अंदर। मेरे शेख मौलाना अब्दुल्ला नासर रहमानी हाफिज़हुल्लाह, अल्लाह ताला उन्हां दी उम्र के अंदर बरकत पाए, वो कहते हैं कि मैनू ना एक मरतबा एक सारी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ी उन्होंने फ़काहत अता फरमाई है, एक बाब की मैनू समझ ना आई, वो बाब है बाब रफ़ ए नज़रे इला समाए, बाब है अखां नू आसमानां की तरफ चुकन के मुतलक, और वो अंदर हदीस लियादी है कि आप सल्लम ने इस तरह आसमाना की तरफ देखा, हैं जी। तो वो आंदे ने मैनू समझ ना आई। बाकी सारे बाबा के अंदर इमाम साहब ने किसी ना किसी फिरके का रद्द किया, ये अंदर मैनू कोई समझ। आंदे ने मैं फ़ोन किया कराचियों हज़रत मौलाना अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह नूं कि उस्ताद मोहतरम मैनू इस बाब की समझ नहीं आ रही। उन्होंने कहा इस बाब के अंदर इमाम बुखारी ने सूफियां का रद्द किया, जेड़े कहते हैं कि ऊपर ना देखो
गुनाह होंदा है, बस नज़रें झुका के चलो, नज़रें झुकाते ही रहो, हैं जी, उत्ते गर्दन नहीं चुकनी। आंदे ने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इत्थे सूफियां दा रद्द कीता है, यानी इमाम बुखारी दे हर बाब के अंदर किसी ना किसी फिरके का रद्द है। इमाम बुखारी ने बाब बने हैं, बाब वजूब अल फातिहाते खल्फ लिल इमाम वल मोतम, बाब है इस बात का कि सूरत फातिहा फर्ज है इमाम वास्ते भी मुक्तदी वास्ते भी, फिस सिर वल जहर, सिर्री नमाज के अंदर भी जहरी नमाज के अंदर भी, हैं जी। तो ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने बाप बन के अगे हदीस ले आंदी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, उस बंदे की सिरे तो नमाज है ही नहीं जिस बंदे ने सूरत फातिहा नहीं पढ़ी। बल्कि अल्लाह ताला ने सूरत फातिहा नूं नमाज किया है। अल्लाह ताला ने सूरत, मैं अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्डिंग भी हो रही है और मैं इसका हवाला भी देना, अल्लाह ताला ने सूरत फातिहा नूं नमाज किया है। इसकी दलील की है अबू दाऊद, इब्ने माजा, सुनन नसाई, ये अंदर हदीस है कि नबी करीम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते ने कसम तो सलाता बैनी व बैना अब्दी, मैं नमाज नूं अपने और बंदे के दरमियान तकसीम कर दिता है। मेरे वास्ते वो है जो बंदे ने किया। जो बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ते अल्लाह आसमाना ते बैठ के फरिश्तियां नूं आंदे ने वेख्या, तुसी आंदे सो आदम नूं पैदा ना करो, बंदा जमीन ते खलो के आंदा है पे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हमादानी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी हमद बयान की थी। जो बंदा कहता है अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, ते अल्लाह ताला कहते ने माजादानी अब्दी, देख मेरा बंदा मेरी बुजुर्गी बयान कर रहा है। नाल ही अल्लाह ताला फरमा देंदे ने ये मेरे वास्ते सी, हुण बंदिया जो तू सवाल करेगा मैं तेनू अता कर दिता है। जो बंदा कहता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, इस हदीस के अंदर नबी करीम, इस हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी है, कसम तू सलात, अल्लाह ने सूरत फातिहा नूं नमाज किया है सूरत फातिहा नूं। हुण अबू दाऊद इब्ने माजा की दूसरी हदीस जिहड़ी वाज़े हदीस है, इस तो बगैर मतलब है इस तो बाद इस मसले ते बहस करना हक ही नहीं बनता। अबू दाऊद के अंदर हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज अदा करवाई। फजर की नमाज कई दफ़ा साढ़े भी बाज़ अहबाबां की आदत है कि जिहड़े कारी होरी पढ़ते हैं, जो सानू कोई चार लफज याद रहना तो असीं भी पिछे पिछे पढ़ना शुरू कर छड़ने कुरान दी। गलत गल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी कुछ सहाबी नूं भी, तो जो पिछों भी बंदा पढ़ता होवे ते आवाज़ आवे तो अगले बंदे नूं भुल जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते वो जिहड़ी किरात बोझल हुई, भारी हुई, आपने सलाम फेरिया, फरमाया लअल्लकुम तकराऊना खल्फी, लगदा तुसी मेरे पीछे पढ़दे हो। सहाबा ने फरमाया जी अल्लाह दे नबी जो तुसी पढ़दे हो असीं पढ़दे। हुण अबू दाऊद अल्लाह ये अबू दाऊद इब्ने माजा तिरमिज़ी हर मसीते लभ जांदियां ने, हर मसीते लभ जांदियां, कोई नवी गल नहीं है, भापियां दी छपी है देवबंदी ये किते दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तफालू इज़ा जहरतो इल्ला बि उम्मिल कुरान, ना पढ़िया करो जो मैं उच्ची आवाज़ नाल कुरान पढ़दा हाँ, मेरे पीछे ना पढ़िया करो सिवाय उम्मल कुरान दे। फातिहा तो क्यों ना पढ़िए, अल्लाह के नबी फरमाया फ़इन्नहु ला सलाता लिमन लम यक़रा बिहा, क्योंकि जिन्हें फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं। एक और हदीस सुन लेना, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सल्ला सलातन लम यक़रा बिहा फी फातिहतिल किताब फ़हिया खिदाजुन खिदाजुन खिदाजुन, जिस बंदे ने ऐसी नमाज पढ़ी जिसके अंदर सूरत फातिहा ना पढ़ी, ऐसी रकात पढ़ी जिसके अंदर सूरत फातिहा ना पढ़ी, आपने फरमाया वो नामुकम्मल है, नामुकम्मल है। अरबी के अंदर खिदाज उस बच्चे को कहा जाता है, अजकल डंगर जिहड़े ने वो शिद्दत की गर्मी के अंदर भी, वैसे भी डंगर ना पैदाइश तो पहले यानी अपने टाइम तो पहले डिलीवरी कर छड़ते हैं, बच्चा सुट देंगे ने, वो बच्चा ज़ाया होंदा है, असीं सुट आने नहर च सुट आने बरां सुट आने, हाँ जी, वह कोई फायदा वो तो नहीं उठाया जा सकता, ना उन्होंने ज़बा किया जा सकता है, ना उन्होंने पालिया जा सकता है। ऐसी नमाज है जिसका फायदा ही कोई नहीं, जिसके अंदर सूरत फातिहा ना पढ़ी जाए। ये अंदर हम लंबी बहस असीं नहीं करनी, बस इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह, हुण तुसीं ये देखो 6 मुहद्दस मौलवी नहीं किसी फिरके दे, 6 मुहद्दस ऐसे ने जिन्होंने किताबां लिखियां ने, जुज़ुल किरा, किताबुल किरा, इमाम ज़हबी ने किताब लिखी है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी है, इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी है,
जुज़ुल किराआ, किताबुल किराआ, एक मुहद्दस एक भी ऐसा नहीं जिन्हें बाकायदा किताब लिखी होवे कि सूरत फातिहा इमाम दे पीछे नहीं पढ़नी। एक किताब भी किसी मुहद्दस की नहीं, आम साढ़े पाको हिंद के किसी मौलवी ने लिखी होएगी तो 100 लिखियां हो, एक मुहद्दस की किताब ऐसी है। हाँ जी। तो सूरत फातिहा असी इमाम के पीछे पढ़नी नहीं। तो जो इमाम ने क्या वलद्दालीन, आपने फरमाया इज़ा अम्मन अल इमाम फ़ा अमीनु, जो इमाम आमीन कहे तुसी ओदी आमीन सुन के तुसी भी ओदी आमीन कहो। और आपने फरमाया कहनी क्यों है, फ़इन्नहु मन वाफ़क़ तामीनहु तामीनल मलाइकति गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जदों इमाम पढ़दा हुंदा है और नमाज दे विच आसमान दे फरिश्ते आंदे ने, आसमान दे फरिश्ते आंदे ने नमाज़ां साड़ियां च। हाँ जी। तो आपने फरमाया फरिश्ते भी आमीन कहिंदे ने, जिहदी आवाज़ फरिश्तियां दी आमीन दी आवाज़ नाल मिल गई, फरमाया पिछली जिंदगी के सारे गुनाह ही माफ़ हो। हाँ जी। अबू दाऊद इब्न माजा के अंदर हदीस है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलद्दालीन कहंदे, सहाबा इतनी जोर के आमीन कहंदे यरतज्जो बिहल मस्जिद, मस्जिद गूंज जाया करती सी। और अल्लाह की रहमत नाल अज भी मस्जिद नबी गूंजती है। अज भी हदीस के लफ्ज़ ने नबी करीम ने गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन पढ़िया, वकाला आमीन रफ़ा बिहा सौता हो, आपने उच्ची आवाज़ के नाल आमीन किया। हैं जी। ये असी अगर इमाम के पीछे जहरी नमाज, फजर की नमाज, मगरब की नमाज, ईशा की नमाज, अगर असी ये 3 नमाज़ां अंदर और इमाम उच्ची किरात कर रहे हैं, साडा काम सी बस आमीन तो बाद मेरा काम खत्म हो गया। हुण इमाम साहब ने जी तिलावत करनी है किरात, हुण असी वो आराम नाल सुननी है। साडा इत्थे तक काम सी। ये मैं एक गल पिछे भुल गया, जदों असी जमात आने नमाज पढ़न, इमाम साहब मुसल्ले ते खड़े ने और जमात शुरू हो गई है, पहली रकत है। हुण मैं फजर की नमाज है, जोर की नमाज है, जिहड़ी भी नमाज है, क्या मैं सुनता अदा कर सकना पिछे? मैनू पता भी है कि मैं पहली रकाते रल जाना, भाई नहीं पढ़ सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इज़ा उकीमतिस सलातो फला सलाता इल्लल मकतूबा, जो फ़र्ज़ नमाज वास्ते इकामत कह दी जाए सिवाय फ़र्जी नमाज तो कोई नमाज नहीं होएगी। ये सही मुस्लिम के अंदर हदीस है। लिहाजा वो फजर दी होए, वो जोर दी होए, वो ईशा दी होए, जो जमात हो गई है, खड़ी हो गई है, फिर सानू जमात के नाल मिलना पेगा। ठीक है। ये इन्ने मसाइल के अंदर आमीन तक और पिछे असी इमाम की फिर किरात सुनी है। तो इस मसले तक रुकू जान तक अगर किसी साथी का कोई सवाल है वो खोल के कर सकते। तुसी सूरत फातिहा मुक्तदी पढ़ेगा क्योंकि फ़र्ज़ है। ये ना 2 तरीकाकार ने। एक तो यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत फातिहा के अंदर एक मरतबा वक्फा देंगे और पढ़ के वक्फा देंगे। ठीक है। दूसरा चीज़ ये है कि जिहदे अंदर सानू नमाज इमाम की इब्तिदा सिखाई गई है ना, वो अरकान के अंदर सिखाई गई है कि रुकू इमाम तो पहले नहीं जाना, रुकू तो खड़ा इमाम तो पहले नहीं होना। अगर असी सूरत फातिहा इमाम तो पहले भी पढ़ लेने, इमाम जरा ठहर के पढ़ता है, आम अमूमन असी थोड़ा जा काल नाल पढ़ लेने, तो ये अंदर भी गुनाह नहीं जी। और कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी सर पे टोपी पाई बगैर नमाज नहीं पढ़ी है, तो मेरे में कोई हदीस नहीं होती यानी कि उसको बगैर टोपी के बगैर नमाज पढ़ी होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी है कपड़े तो बगैर, नंगे से। सही बुखारी जैसी कोई हदीस किताब सही बुखारी तो नहीं ना हदीस नहीं, लेकिन केड़ी हदीस मिल सकती है वो वाला दे सकते बात। हाँ ठीक। नमाज का तो सिर के कपड़े नाल ताल्लुक ही नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिथे नमाज का कपड़ा जिहदा ताल्लुक है वो वजाहत कर दी गई है। ला यकबलुल्लाहु सलातो हाइज़तिन बिगैरि खिमारिन, अल्लाह बालिग औरत दी नमाज बगैर दुपट्टे तो कबूल नहीं जेकर। सही बुखारी के अंदर नमाजी के कपड़े का बाब है, वो तुसी पढ़ोगे उत्थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर के कपड़े का तस्करा नहीं किया। ये एक सकाफत सी अरब की।
दूसरा सही बुखारी च हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਤ ਵਾਸਤੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਪਏ ਹੋ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਕਬੀਰ ਉਲਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਜਾਂ ਤੀਸਰੀ ਰਕਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਬ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਦੀਸ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇਲਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਤਕਬੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਲੇਟ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀ ਉਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰੀ ਉਜ਼ਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਜਰ ਦੇਗਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਘਰ ਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਸੀਤੇ ਬੈਠਾ ਅਜ਼ਾਨ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਮਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਦੀਸ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਵਜ਼ਾਹਤ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਵਾਲਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮਜ਼ੀਦ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰ ਠੀਕ ਜੀ। ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰੀ ਉਜ਼ਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੇਟ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਮੁਕੱਲਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਜਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇਣ। हदीस दे लफ्ज़ ने ना इज़ा अम्मन अल इमाम फ़ामिनु, जब इमाम आमीन कह दे तो तुम भी आमीन कहो। असी इमाम की इक्तिदाद बोलना, इमाम के नाल नहीं बोलना। असी कोई भी रुकन इमाम के नाल अदा नहीं करना, असी इमाम की इक्तिदाद करनी। पहले इमाम कहेगा और सुन के असी आमीन बाज के मैं तो फुल लोड़ली आवाज़ से किसी भी चीज़ अल्लाह ताला ने जड़ा ना नापसंद किया है, इन्ना अनकर स्वाद ला सौतल अमीर है जी, कि अल्लाह के हाँ फुल ज़्यादा आवाज़ नाल बोलना वो तस्बीह भी है तो अल्लाह नूं नापसंद है। लेकिन जी नॉर्मल साड़ी गुफ्तगू है वो है जिस तरह हदीस तुसी सुनी है, फयर तजो बेहल मस्जिद मस्जिद गूंज जाती, यानी 2-4 सफ़ा जड़ियाँ होण अगर वो मतलब नॉर्मल आवाज़ नाल भी कहन तो पता लगता है। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। कल जुमे, कल नूं क्लास नहीं होएगी, मैं जुमा पढ़ान जाना है इंशाअल्लाह। नैक्सट क्लास साड़ी सैटरडे हफ्ते